हेलो बच्चों, हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर्स पढ़ा, इंटीजर्स के बारे में पढ़ा, कंपोजिट नंबर्स के बारे में पढ़ा, प्राइम नंबर्स को पढ़ा, इवन नंबर्स को पढ़ा, ऑड नंबर्स को पढ़ा। और अब हम लोग पढ़ क्या रहे थे? रेशनल नंबर्स को पढ़ रहे थे। उसमें से हम लोग ये सीख रहे थे कि प्यारे बच्चे, जो जीरो है वो रेशनल नंबर है, क्यों है? प्यारे बच्चे, हम लोग जीरो को लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3 एक्सेट्रा। हम लोग जीरो को 0/1, 0/2, 0/3 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो में अगर हम जीरो को 2 से डिवाइड करेंगे बच्चे तो जीरो ही मिलता है, जीरो को 3 से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही मिलता है। अगर किसी जीरो को किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे बच्चे तो हमें क्या मिलेगा? जीरो ही मिलेगा। तो इसलिए प्यारे बच्चे, हम लोग मानते हैं कि जो जीरो है वो क्या है? एक रेशनल नंबर है। प्यारे बच्चे, जीरो क्या है? एक इंटीजर है। जीरो क्या है? एक इंटीजर है। और 3 भी क्या है बच्चे? वो भी एक इंटीजर है। हम लोग प्यारे बच्चे, कंडीशन क्या थी कि जो P/Q फॉर्म है उसमें P और Q दोनों क्या होने चाहिए बच्चे? दोनों इंटीजर होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए बच्चे? इंटीजर होने चाहिए। और हम लोग देख रहे हैं कि दोनों यहाँ पर क्या है? इंटीजर हैं। और Q दूसरी कंडीशन थी, पहली कंडीशन तो ये थी, दूसरी कंडीशन ये थी कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चे, जो नीचे है वो 0 के बराबर थोड़ी है। ऊपर अगर P 0 हो जाता है तब उससे कुछ नहीं मतलब है। हमें डिफिनीशन में बताया गया है कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा 0 है वो एक रेशनल नंबर है। 0 क्या है बच्चे? एक रेशनल नंबर है। बच्चे, अब हम लोग ये देखते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। किसके बारे में बच्चे? इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चे? इन्हें हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं बच्चे? अपरिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं। प्यारे बच्चे, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जिस संख्या को, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? रेशनल नंबर। लेकिन जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सकें, जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, प्यारे बच्चे, वो कैसी संख्या होती है? वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कैसी संख्याएं कहलाती हैं बच्चे? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां पर बच्चे P और Q जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चे? पूर्णांक होने चाहिए। और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यही डिफिनीशन था। परिमेय संख्या के डिफिनीशन में था कि P/Q का फॉर्म होगा, इसमें P/Q का फॉर्म नहीं होगा। प्यारे बच्चे, इरेशनल नंबर में अगर हम देखें तो हम लोग देखते हैं कि √2, √3, √5, √7, √6, प्यारे बच्चे √10, ये सारी क्या है? एक्सेट्रा, ये सारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चे, अगर रूट हो और रूट में क्या हो? कोई अपूर्ण वर्ग संख्या हो। क्या हो बच्चे? अपूर्ण वर्ग संख्या हो। करड़ी हो, करड़ी में क्या हो? कोई अपूर्ण वर्ग संख्या हो बच्चे, तो क्या होती है? वो एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है बच्चे? एक अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन अगर करड़ी हो और करड़ी में क्या हो? पूर्ण वर्ग संख्या हो। क्या हो बच्चे? पूर्ण वर्ग संख्या हो तो हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग अगर संख्या हो तो प्यारे बच्चे, हम उसको बोलते हैं कि वो परिमेय संख्या है। वो क्या है बच्चे? वो परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल अगर हमने तो प्यारे बच्चे, ये 2, 3, 5, 7, 6, 8, 10, ये सारी क्या थी? ये अपूर्ण वर्ग संख्याएं थी, जिन्हें करड़ी में जब कर दिया गया तो क्या बन गई? अपरिमेय संख्या बन गई है। अगर यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है बच्चे, अगर √4 की बात करें, √9 की बात करें, √16 की बात करें, √15 की बात करें, तो देखिए बच्चे, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ये कैसी संख्याएं हैं बच्चे? पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। सॉरी, 25। अगर हम √25 की बात करें तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर।
और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर रूट में आ जाएगा बच्चे तो परिमेय संख्या बन जाएगी, और अगर अपूर्ण वर्ग संख्या होगी किसमें, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा रूट में, तब वो कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, इरेशनल नंबर होगी। ठीक है बच्चे। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है प्यारे बच्चे, अगर सपोज करो हम लोग देख लें, इसको देखें 16 को देखें, तो सबसे पहले हम जब 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बच्चे, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, तो प्यारे बच्चे जो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं ना उनका पेयर बनना चाहिए। अगर उनका पेयर बन जा रहा है बच्चे, अगर उनका पेयर बन जा रहा है दो का, तो हम बोलेंगे क्या, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तब क्या बोलेंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बच्चे, 16। ऐसे ही अगर हम 25 का निकालेंगे बच्चे, तो 25 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो देखिए पेयर बन गया ना दो का, तो 25 क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। 25 क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। ऐसे ही 16 को 9 को करेंगे बच्चे, तो देखिए 9 को हम 3 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है बच्चे, तो इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसका पेयर बन जाए। प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में हम बता चुके हैं बच्चे, उसका वीडियो बना चुके हैं, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं प्यारे बच्चे, अभी अभी हम लोग पढ़ रहे थे परिमेय संख्याएं। प्यारे बच्चे परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स होती हैं, रेशनल नंबर्स होती हैं। हम लोग परिमेय संख्याओं को और किस नाम से जानते हैं, परिमेय संख्याओं को हम लोग भिन्न के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चे, भिन्न, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। किसके नाम से जानते हैं बच्चे, फ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। फ्रैक्शन भी किस फॉर्म का होता है बच्चे, फ्रैक्शन भी p/q के रूप का ही होता है, जहाँ p क्या होता है बच्चे, न्यूमरेटर होता है। p को क्या बोल सकते हो, न्यूमरेटर, और q को क्या बोल सकते हो, डिनोमिनेटर। क्या बोल सकते हो बच्चे, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को क्या बोलते हैं हम लोग, अंश बोलते हैं। डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं बच्चे, हर बोलते हैं। बच्चे अगर हम भिन्न की बात करें, अगर हम फ्रैक्शन की बात करें, तो अगर हम फ्रैक्शन की बात करेंगे बच्चे, तो जो फ्रैक्शन है उसको हम कुछ इस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। प्यारे बच्चे, फ्रैक्शन, अगर हम फ्रैक्शन की बात करें बच्चे, तो देखते हैं फ्रैक्शन कितने टाइप्स के हैं। बच्चे जो फ्रैक्शन हैं वो कुछ इस प्रकार से क्लासिफाई किए गए हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। और क्या है बच्चे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्यारे बच्चे, प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, अनुचित भिन्न। क्या बोलते हैं बच्चे, अनुचित भिन्न। और इसको क्या बोलते हैं बच्चे हम लोग, मिश्र भिन्न। इसको क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न। प्यारे बच्चे, ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वही उसी का क्या होता है, एक डिफरेंट टाइप का फॉर्म होता है। वो इसी से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। प्यारे बच्चे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं बच्चे, दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है इंटीजर पार्ट, इंटीजर पार्ट होता है बच्चे, और दूसरा पार्ट क्या होता है बच्चे, प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है इंटीजर पार्ट, या फिर इसको बोल सकते हो होल नंबर। क्या होता है बच्चे, होल नंबर होता है, और उसी के साथ में क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अगर प्यारे बच्चे हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अगर हम बात करें आपसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। प्यारे बच्चे, जिसमें न्यूमरेटर
न्यूमरेटर क्या हो जाए, लेस देन हो जाए। किससे बच्चे, डिनोमिनेटर से। किससे बच्चे, डिनोमिनेटर से। तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तब उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और प्यारे बच्चे अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 से कम होता है, हमेशा 1 से छोटा होता है। अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करेंगे बच्चे तो इसमें जो न्यूमरेटर होगा बच्चे वो ग्रेटर देन होगा किससे, डिनोमिनेटर से। किससे ज़्यादा होगा बच्चे, डिनोमिनेटर से ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है बच्चे कि अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देखें तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है बच्चे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। अगर हम मिक्स फ्रैक्शन की बात करें प्यारे बच्चे, अगर हम इसकी एग्जांपल लें, अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जांपल लें बच्चे, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में किसका क्या क्या एग्जांपल हो सकता है, 2/3, 3/5, 1/4, 1/7 एक्सेट्रा। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का हम एग्जांपल लेंगे बच्चे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल में आ जाएगा 7/2, 9/4, 11/3, 12/5 एक्सेट्रा। ठीक है बच्चे, ये क्या हो गए, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए। अगर हम मिश्र भिन्न की बात करें प्यारे बच्चे, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही एक अलग डिफरेंट टाइप का फॉर्म है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं, इसके एग्जांपल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं 2 होल 3/5, 3 होल 7/9, 5 होल 2/5। ये सारे इसके क्या हैं बच्चे, एग्जाम्पल हैं। मीन्स प्यारे बच्चे ये जो होता है वो होल पार्ट होता है। ये कौन सा नंबर होता है, ये होल नंबर होता है। और ये जो हिस्सा होता है ये क्या होता है बच्चे, ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन वाला पार्ट। ये कौन सा पार्ट होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है। प्यारे बच्चे अगर लिखा है 3 होल 7/9 तो इसको हम लिख सकते हैं 3 + 7/9। 3 होल 7/9 इज इक्वल टू 3 + 7/9 होता है। हाँ चलिए, प्यारे बच्चे अगर क्वेश्चन दिया जाता है, अगर हमसे कहा जाए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, सपोज करो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर हम इसे किसमें कन्वर्ट करें बच्चे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट करना हो बच्चे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या काम करेंगे बच्चे, सबसे पहले 7 को 2 से डिवाइड करो। 7 को 2 से डिवाइड करोगे 2 3 जा 6 हो जाएगा, 7 में से 6 आएगा 1 बचेगा। प्यारे बच्चे सबसे पहले हमें क्या करना है, कोशेंट को लिख देना है कहाँ पर, 3 यहाँ पर लिखना है और जो रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर रखना है, जो डिवाइजर है उसको यहाँ रखना है। तो प्यारे बच्चे जो मिक्स्ड फ्रैक्शन था वो किसमें हो गया, इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन था वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। इसमें कन्वर्ट हो गया बच्चे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार प्यारे बच्चे अगर आपसे कहा जाए कि मान लीजिए यहाँ पर दिया है मिक्स्ड फ्रैक्शन,